वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अब लोग पढ़ेंगे पार्ट 3 बिजनेस सर्विसेज का पार्ट 3। अब उसमें हम लोग आज स्टडी करने वाले हैं इंश्योरेंस के बारे में। बच्चों, इंश्योरेंस होता क्या है? इंश्योरेंस एक एग्रीमेंट है दो पार्टीज के बीच में। एक तो वो जो इंश्योरेंस करवा रहा है अपना, और एक जो इंश्योरेंस कर रहा है। यानी कि एक कंपनी होती है जो इंश्योरेंस करती है और एक वो इंडिविजुअल होते हैं या फिर कंपनीज भी हो सकती हैं जो इंश्योरेंस करवा रही हैं। तो उन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है जिसमें जो एक पार्टी है वो कुछ एक कंसिडरेशन के बदले में, एक कंसिडरेशन होता है, अमाउंट कुछ पे किया जाता है। जो इंश्योरेंस करवा रहा है अपना, वो कुछ कंपनसेशन, कुछ कंसिडरेशन पे करता है इंश्योरेंस कंपनी को, जिसके उसके बदले में इंश्योरेंस कंपनी जो है प्रॉमिस करती है या अंडरटेक करती है कि वो जितना भी लॉस होगा, जितना भी डैमेज होगा प्रॉपर्टी को, जो भी रिस्क की वजह से, जो भी अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस की वजह से, उसको कंपेंसेट करेगी। तो इंश्योरेंस बेसिकली एक एग्रीमेंट है दो पार्टीज के बीच में, जिसमें एक पार्टी जो है अंडरटेक्स करती है कि इन द इवेंट ऑफ लॉस, अगर लॉस होता है तो वो दूसरी पार्टी को कंपेंसेट करेगी कुछ कंसिडरेशन के बदले में। कुछ टर्म्स के बारे में बात करें, इंश्योरर मतलब वो होता है जो प्रॉमिस कर रहा है कि जब अगर लॉस होगा तो वो उसको कंपेंसेट कर देगा। यानी कि जो कंपनी है, जो इंश्योरेंस कंपनी है, वो इंश्योरर होती है। इंश्योर्ड वो पर्सन होता है जो अपना इंश्योरेंस करवा रहा है, जिसको लॉस हो सकता है अगर कोई अनफोर्सिन स्पेसिफाइड इवेंट हैपन होता है फ्यूचर में। प्रीमियम जो कंसिडरेशन पेड होता है, जो इंश्योर्ड कंसिडरेशन पे करता है इंश्योरर को, उसको हम प्रीमियम बोलते हैं। कुछ टर्म्स की बात करें और आगे, पॉलिसी जो आप ले रहे हैं, जो डॉक्यूमेंट आपको मिलता है इंश्योरेंस कंपनी से, जिसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे रहते हैं कॉन्ट्रैक्ट के, इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट के, उसको हम बोलते हैं पॉलिसी। रिस्क, वो रिस्क की डिफाइन करें तो रिस्क एक अनसर्टेन इवेंट होता है फ्यूचर में, जो हैपन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन जिसके हैपन होने से जो है लॉस हो सकता है इंश्योर्ड को, तो इंश्योरर जो है वो लायबल रहता है कि वो इंडेमनीफाई करेगा इंश्योर्ड को। सब्जेक्ट मैटर जो होता है जिसके वजह से जो है इंश्योरेंस करवाया गया, तो प्रॉपर्टी हो सकती है सब्जेक्ट मैटर, या पर्सन हो सकता है सब्जेक्ट मैटर जिसका इंश्योरेंस करवाया गया किसी एक पार्टिकुलर रिस्क के अगेंस्ट में। प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस के बारे में पढ़ते हैं। अब एक एक करके 7 प्रिंसिपल्स हैं इंश्योरेंस के, और 7 के 7 हम लोग स्टडी करेंगे। पहला है एटमोस्ट गुड फेथ। एटमोस्ट गुड फेथ का मतलब है कि जो इंश्योरेंस होता है वो म्यूचुअल ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस पे बेस्ड होता है। अगर जो इंश्योरेंस करवा रहा है और जो इंश्योरेंस कर रहा है उनके बीच में कोई ट्रस्ट नहीं है, कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, तो वो क्यों करवाएंगे? पहले स्टेप में तो करवाएंगे नहीं। अगर इंश्योरेंस करवा रहे हैं, अगर हम अपना इंश्योरेंस करवा रहे हैं इंश्योरेंस कंपनी से, तो हमें इंश्योरेंस कंपनी पे पूरा भरोसा होता है और इंश्योरेंस कंपनी को भी हम पे पूरा भरोसा होता है। इसीलिए जो है इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट हो पाता है। तो ये म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस पे बेस्ड होता है इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट। और एटमोस्ट गुड फेथ का मतलब ये भी है कि जो इंश्योर्ड है और जो इंश्योरर है, दोनों जो है सारे मटेरियल फैक्ट्स डिस्क्लोज करेंगे। मटेरियल फैक्ट्स उसको बोलते हैं जिसकी वजह से पॉलिसी लेना है कि नहीं लेना है वो डिपेंड करता है, और रिस्क लेना है कि नहीं लेना है वो भी डिपेंड करता है। रेट ऑफ प्रीमियम भी उस पर डिपेंड करता है। तो ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन जिससे रेट ऑफ प्रीमियम इफेक्ट हो रहा हो, या ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन जिससे कि उसको पॉलिसी को लेना है कि नहीं लेना है, या इंश्योरेंस करना है कि नहीं करना है, वो इफेक्ट हो रहा है, तो उसको बोलेंगे मटेरियल फैक्ट्स। तो जो भी मटेरियल फैक्ट्स रहेंगे वो दोनों इंश्योर्ड और इंश्योरर दोनों जो है डिस्क्लोज करेंगे। और अगर कोई भी पार्टी डिस्क्लोज नहीं करती है मटेरियल फैक्ट, तो वो बाउंड हो जाएगी कि भाई अगर जो इंश्योर्ड है उसने कोई चीज़ छुपा ली इंश्योरेंस के वक्त में, तो इंश्योरेंस कंपनी जो है रिफ्यूज़ कर सकती है पेमेंट करने से। अगर लॉस होता है तो इंश्योरेंस कंपनी रिफ्यूज़ कर सकती है। दूसरा आता है प्रिंसिपल इंश्योरेबल इंटरेस्ट। मतलब जो इंश्योरेंस ले रहा है, जो इंश्योरेंस करवा रहा है, इंश्योरेंस ले रहा है,
उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए सब्जेक्ट मैटर में। अब वो इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब ये है कि अगर सब्जेक्ट मैटर रहता है तो उसको फ़ायदा होगा, और सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉयड होता है तो उसको कुछ फाइनेंशियल लॉस होगा, तभी उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट कहलाएगा। जैसे हमने गुड्स परचेज किए हैं, गुड्स की ओनरशिप हमारे पास है, तो गुड्स अगर डिस्ट्रॉयड होते हैं तो हमें फाइनेंशियल लॉस होगा। गुड्स अगर हमारे पास रहते हैं तो उसको हम बेच सकते हैं आगे, तो हमें फाइनेंशियल गेन हो सकता है। तो अगर सब्जेक्ट मैटर के रहने से गेन हो रहा है या सब्जेक्ट मैटर के नहीं रहने से डिस्ट्रक्शन हो रहा है, तो उसका मतलब इंश्योरेबल इंटरेस्ट वहाँ पे प्रेजेंट है। जैसे एग्जांपल ले लें, मनी लेंडर ने पैसा लेंड किया, मकान को गिरवी के तौर पर मकान गिरवी रखा गया, उसके बेसिस पे जो है लोन जो है दिया गया मनी लेंडर ने। तो जो मकान है उसमें मनी लेंडर का इंश्योरेबल इंटरेस्ट रहेगा, क्योंकि अगर मकान ही डिस्ट्रॉयड हो जाएगा तो मनी लेंडर को पैसे भी डूबेंगे, मनी लेंडर को फाइनेंशियल लॉस भी होगा। तो इसलिए जो है मनी लेंडर का मकान में इंश्योरेबल इंटरेस्ट हो जाएगा, भले ही ऑनरशिप जो है मनी लेंडर के पास नहीं है। थर्ड प्रिंसिपल आता है इंडेमनिटी का। इंडेमनिटी का प्रिंसिपल ये बोलता है बच्चों की जितना भी लॉस है, जितना भी आपका लॉस है, उससे ज़्यादा कंपेंसेशन देने की ज़रूरत नहीं है। कभी भी उससे ज़्यादा कंपेंसेशन नहीं मिलेगा। जितने का लॉस है उतना ही कंपेंसेशन आपको मिलेगा, या जितने का आपने इंश्योरेंस करवाया है दोनों में से जो कम अमाउंट होगा उतने का ही लॉस आपको कंपेंसेट होगा। और जो इंडेमनिटी का प्रिंसिपल है वो लाइफ इंश्योरेंस पे, पर्सनल एक्सीडेंट्स पे और सिकनेस इंश्योरेंस पे लागू नहीं होता है, बाकी सारे इंश्योरेंस पे ये एप्लीकेबल होता है। तो अगर एग्जांपल ले लेते हैं, अगर आपने जो है इंश्योरेंस करवाया कंपनी से 2 लाख रुपए का और लॉस आपको हो गया 3 लाख रुपीज़ का, तो दोनों में से जो कम है यानी कि 2 लाख रुपीज़, उसका कंपनसेशन आपको मिलेगा। ये दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, लॉस हो गया 1 लाख रुपए का और आपने इंश्योरेंस करवाया था 2 लाख रुपए का, तो दोनों में से कम क्या है 1 लाख रुपया, तो कंपनी आपको 1 लाख रुपया ही देगी। तो जो इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं होते हैं, वो लॉस को कवर करने के लिए होते हैं, लॉस को प्रोटेक्ट करने के लिए होते हैं, इसलिए बोलते हैं उसको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन का मतलब है कि जब हमने एक सेम सब्जेक्ट मैटर को एक से ज़्यादा इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योर्ड करवा लिया, तो जब इन द इवेंट ऑफ लॉस अगर लॉस होता है तो सभी इंश्योरेंस कंपनियां मिलकर जो है कंट्रीब्यूशन करेंगी, वो पेमेंट करेंगी, मिलकर कंट्रीब्यूट करके पेमेंट करेंगी, और जितने जितने की पॉलिसी ली होगी उन सब से उसी रेशो में वो जो है कंट्रीब्यूट करेगी। और ये इंडेमनिटी का प्रिंसिपल भी इस पर एप्लीकेबल होता है। सभी इंश्योरेंस कंपनियां मिलकर लॉस से ज़्यादा कंपेंसेट नहीं करेंगी, जितना लॉस हुआ उतना कंपेंसेट करेंगी, या जितने की पॉलिसीज होंगी दोनों में से जो कम होगा उतना ही वो कंट्रीब्यूट करेंगी। पांचवा प्रिंसिपल आता है प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। सब्रोगेशन का मतलब ये होता है कि एक बार इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम सेटल कर दिया, जो डैमेज हुआ था, जो लॉस हुआ था उसको सेटल कर दिया, उसका कंसिडरेशन पेड कर दिया इंश्योर्ड को, तो जो ऑनरशिप राइट्स होता है डैमेज गुड्स या प्रॉपर्टी में वो इंश्योरेंस कंपनी के पास चला जाता है। अब उसका जो ऑनरशिप राइट है वो सारे राइट्स जितने भी राइट्स होते हैं वो सब इंश्योरेंस कंपनी के पास चले जाते हैं। अब सिक्स्थ है मिटिगेशन ऑफ लॉस। मिटिगेशन ऑफ लॉस का मतलब है कि अगर आपने इंश्योरेंस करवा लिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप लापरवाह हो जाए, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने गुड्स की प्रोटेक्शन ही ना करें। अगर आपने इंश्योरेंस लिया है तो आपको इंश्योरेंस लेने के बाद भी आपको अपनी जिस सब्जेक्ट मैटर जो है इंश्योरेंस का उसका प्रोटेक्शन वैसे ही करना है जब ऐसे कि इंश्योरेंस नहीं होने पर भी करते, तभी जो है आपको पूरा पैसा रिकवर होगा। अगर आपने लापरवाही करी तो आपको इंश्योरेंस कंपनी पैसा नहीं देगी। सेवंथ है काउजा प्रॉक्सिमा। जब लॉस होने के जो रिस्क, जो लॉस हो रहा है, जो इवेंट हैपन हुआ जिसकी वजह से लॉस हुआ, अगर उसके एक से ज़्यादा कारण है तब हम यहाँ पे ढूंढते हैं काउजा प्रॉक्सिमा में जो प्रॉक्सिमेट काउज होता है, जो बिल्कुल नज़दीकी काउज होता है जिसकी वजह से लॉस हो रहा है, उसको कंसिडरेशन में लिया जाता है और बाकी के सारे का रीजंस को हम छोड़ देते हैं। अगर जो प्रॉक्सिमेट काउज है वो उसी से रिलेटेड हमने पॉलिसी ले रखी है तभी इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगी, नहीं तो पैसा नहीं देगी।
अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस में क्या क्या चीज़ें आती है। पहले आता है लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस जो होता है लाइफ के लिए होता है, पर्सन की लाइफ के लिए, इंडिविजुअल्स की लाइफ के लिए। आप अपना करा सकते हैं, अपने बच्चों का करा सकते हैं, अपने पेरेंट्स का करा सकते हैं, अपनी वाइफ का करा सकते हैं, मतलब जो आपसे रिलेटेड है। जिस समय आप पॉलिसी ले रहे होंगे उस समय वो इंश्योरेबल इंटरेस्ट प्रेजेंट होना चाहिए, तभी जो है आप जो है लाइफ इंश्योरेंस ले सकते हैं। किसी अजनबी का लाइफ इंश्योरेंस नहीं लेंगे। और लाइफ इंश्योरेंस जो होता है बच्चों वो 1 साल से ज़्यादा समय के लिए भी होता है, 20 साल 25 साल के लिए भी लाइफ इंश्योरेंस हो सकता है। इसमें आप एक लंप सम पेमेंट भी कर सकते हैं इंश्योरेंस कंपनी को, या पीरियडिकली पेमेंट भी कर सकते हैं। चाहे साल में 1 बार कीजिए, साल में 2 बार कीजिए, या साल में 4 बार कीजिए, ये आपके ऊपर है। जैसे चाहे आप ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में करवा सकते हैं। लाइफ इंश्योरेंस जो है उसका पेमेंट जो है मैच्योरिटी पे पेड हो जाता है, या फिर जब कोई भी मरेगा आदमी, कोई किसी की डेथ होती है तो डेथ के टाइम पर भी ये पैसा मिल जाएगा उसके लीगल हायर्स को, तो उसके नॉमिनीज हैं उनको ये पैसा डेथ पे मिल जाएगा। टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस में आइए। लाइफ इंश्योरेंस में पहले होल लाइफ पॉलिसी है। होल लाइफ पॉलिसी का मतलब होता है कि जो इंश्योरेंस का जितना सम एग्जर्ट किया गया वो पैसा जो है डेथ से पहले नहीं मिलेगा। जब डेथ हो जाएगी तो नॉमिनी को ये पैसा मिल जाएगा। इंडोमेंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो होती है बच्चों वो प्रोटेक्शन एज वेल एज इन्वेस्टमेंट के लिए ली जाती है। इसमें अगर डेथ पहले हो जाती है तो पूरा का पूरा पैसा जो है नॉमिनी को मिल जाता है, या फिर अगर टाइम पीरियड जो है ख़त्म हो जाता है तो पॉलिसी होल्डर को भी पैसा मिल जाता है जो एग्रीड किया गया था। जॉइंट लाइफ पॉलिसी है। जॉइंट लाइफ पॉलिसी मतलब जब एक से ज़्यादा व्यक्ति मिलकर जो है एक पॉलिसी लेते हैं लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, तो वो जॉइंट लाइफ पॉलिसी होती है। इसमें जितने भी 3 पर्सन हो सकते हैं, 2 पर्सन हो सकते हैं, उसमें कोई भी एक की डेथ होती है तो पूरा पैसा जो है बाकी के लोगों को मिल जाएगा। फिर फोर्थ एन्युटी पॉलिसी। एन्युटी पॉलिसी के अंदर ये है कि जिनको रेगुलर इनकम चाहिए, मतलब रिटायर्ड हो गए, रिटायरमेंट पे कुछ पैसा मिलता है, अब वो पैसा जो है वो चाहते हैं कि इसके बाद भी उनको रेगुलर इनकम होती रहे, तो जो पैसा मिला था उससे वो एक एन्युटी पॉलिसी ले सकते हैं, और जो इंश्योरेंस कंपनी है वो कुछ पैसा पे करती रहेगी। एक टाइम पीरियड के बाद रेगुलर इनकम हो जाएगी जिसने इंश्योरेंस करवाया। फिर बच्चों के लिए पॉलिसीज होती है चिल्ड्रन एंडोमेंट पॉलिसी। चिल्ड्रन एंडोमेंट पॉलिसी जो है बेसिकली बच्चों के एजुकेशन के लिए या उनके जो मैरिज एक्सपेंसेस होते हैं शादी के टाइम पे खर्च को पूरे करने के लिए ली जाती है। इसमें जो इंश्योरर होता है वो जो कंपनी है इंश्योरेंस कंपनी वो एग्री करती है कि जब चाइल्ड की एक सर्टेन एज हो जाएगी, जब चाइल्ड एक सर्टेन एज एक्वायर कर लेगा तो वो इतना पैसा पे करेगी। अब आता है फायर इंश्योरेंस। बच्चों फायर इंश्योरेंस जो है प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए है फायर से। अगर फायर से कोई नुकसान होगा तो उस केस में जो है पैसा मिलेगा। अगर फायर नहीं होती है तो कोई पैसा नहीं मिलेगा, मतलब अगर इवेंट अकर नहीं करता है तो कोई पैसा नहीं मिलेगा। कुछ एलिमेंट्स हैं इंश्योरेंस के, फायर इंश्योरेंस के। तो फायर इंश्योरेंस का जब हम पॉलिसी लेते हैं और जब हम क्लेम लेते हैं दोनों समय जो है हमारा इंश्योरेबल इंटरेस्ट प्रेजेंट होना चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस की तरह ही ये भी इंडेमनिटी, ये भी जो है एटमोस्ट गुड फेथ का प्रिंसिपल है। अगर एटमोस्ट गुड फेथ मतलब दोनों जो है फुल डिस्क्लोजर रखेंगे, जो भी इंफॉर्मेशन नेसेसरी इंफॉर्मेशन है वो डिस्क्लोज की जाएगी। सपोज कीजिए कि फायर डिपार्टमेंट से लेटर आया कंपनी को कि उनकी वायर्स जो बहुत पुरानी हो गई हैं, उनको बदल दे जल्दी से जल्दी, और ये बात उन्होंने जो है इंश्योरेंस कंपनी को नहीं बताई, छुपा ली, और उसके बाद अगर आग लगने से नुकसान हो जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी लायबल नहीं होगी। फायर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इंडेमनिटी का प्रिंसिपल को स्ट्रिक्टली फॉलो करता है, मतलब जितना लॉस होगा फायर इंश्योरेंस में उससे ज़्यादा पैसा आपको नहीं मिलेगा। इसमें भी हम अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट देखते हैं, आग लगने का कॉस्ट क्या था, लॉस होने का कॉस्ट क्या था, आग थी कि कुछ और था। अब आता है बच्चों मेराइन इंश्योरेंस के बारे में। मेराइन इंश्योरेंस जो होता है वो आपका
जहाज के थ्रू, जब हम समुद्र के थ्रू अपना सामान भेजते हैं तो जब उसका इंश्योरेंस कराते हैं, दैट इज मराइन इंश्योरेंस। मराइन इंश्योरेंस में जो लॉस होता है सी वॉयज के दौरान, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए है। बिजनेसमैन पूरे जहाज का इंश्योरेंस करा सकता है कुछ पैसा फिक्स पे करने के बाद। इंश्योरेंस प्रीमियम पे करेगा इंश्योरेंस कंपनी को, और वो जो है अपनी पूरी जहाज का इंश्योरेंस भी करवा सकता है। अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मैराइन इंश्योरेंस। पहला है शिप इंश्योरेंस या हल इंश्योरेंस। शिप या हल इंश्योरेंस जो होता है पूरे शिप का इंश्योरेंस होता है, जो भी शिप का पूरा शिप जो है इसके अंदर कवर हो जाता है। कार्गो इंश्योरेंस, कार्गो इंश्योरेंस का मतलब है कि जितना सामान रखा गया, जो कार्गो रखा गया शिप के ऊपर, उसका ही इंश्योरेंस हुआ है। फ्लाइट इंश्योरेंस का मतलब ये है कि अगर आपने गुड्स डिलीवर नहीं किए डेस्टिनेशन पोर्ट पे, तो शिपिंग कंपनी को जो है पैसा नहीं मिलेगा, फ्लाइट का पैसा नहीं मिलेगा। इसलिए शिपिंग कंपनीज जो है वो पोर्शन जो है रिस्क इंश्योर्ड नहीं हुआ, वही पोर्शन का फ्लाइट इंश्योरेंस कराती है, ताकि जो है अगर फ्लाइट रास्ते में गुड्स जो है रास्ते में डैमेज हो गए तो इंश्योरेंस कंपनी से पैसा वसूल कर लेगी, भले ही उसको पार्टी पैसा ना दे। अब डिफरेंसेस पढ़ लेते हैं बच्चों फायर, लाइफ और मैराइन इंश्योरेंस में। पहले लाइफ इंश्योरेंस है, फिर फायर इंश्योरेंस है, फिर मैराइन इंश्योरेंस है। सब्जेक्ट मैटर, लाइफ इंश्योरेंस में ह्यूमन लाइफ रहती है, फायर इंश्योरेंस में स्टॉक फिजिकल प्रॉपर्टी या एसेट्स रहते हैं, मैराइन इंश्योरेंस में जहाज हो सकता है, कार्गो हो सकता है, फ्लाइट हो सकता है। एलिमेंट मतलब प्रोटेक्शन एलिमेंट है कि नहीं, तो तीनों में प्रोटेक्शन एलिमेंट होता है, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट का एलिमेंट है वो केवल लाइफ इंश्योरेंस में होता है, बाकी दोनों में इन्वेस्टमेंट का एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता है। इंश्योरेबल इंटरेस्ट, लाइफ इंश्योरेंस में जिस समय इंश्योरेंस लिया जा रहा है उसी समय इंश्योरेबल इंटरेस्ट प्रेजेंट होना चाहिए, बाद में उसकी इंपॉर्टेंस नहीं है। फायर इंश्योरेंस में इंश्योरेबल इंटरेस्ट जब इंश्योरेंस करवा रहे हैं तब भी प्रेजेंट होना चाहिए, और जब फायर लॉस हो गया तब भी प्रेजेंट होना चाहिए। मैराइन इंश्योरेंस में उसी समय कराया जाता है जब क्लेम ड्यू हो रहा हो। इंश्योरेबल इंटरेस्ट तब होना चाहिए जब क्लेम ड्यू हो रहा हो, अगर क्लेम ड्यू नहीं हो रहा है और इंश्योरेबल इंटरेस्ट प्रेजेंट नहीं होगा तब। ड्यूरेशन जो होती है लाइफ इंश्योरेंस की वो 1 साल से ज़्यादा रहती है, 20 साल 25 साल। फायर इंश्योरेंस में 1 साल से ज़्यादा नहीं होता है, 1 साल टाइम बाउंड होता है। मैराइन इंश्योरेंस में 1 साल हो सकता है, या जब तक कि आपका वॉइस कंप्लीट ना हो जाए तब तक के लिए होता है। इंडेमनिटी का प्रिंसिपल जो है लाइफ इंश्योरेंस में एप्लीकेबल नहीं होता है, क्योंकि आप यहाँ पे लॉस को मेज़र नहीं कर सकते हैं। फायर इंश्योरेंस में लॉस को मेज़र किया जा सकता है, इसलिए प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी जो है अकर नहीं होता है। मैराइन इंश्योरेंस में भी लॉस को मेज़र कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर भी जो है इंडेमनिटी का प्रिंसिपल एप्लीकेबल होता है। सरेंडर वैल्यू देखें तो लाइफ इंश्योरेंस अगर आप सरेंडर करा देंगे तो उसकी कुछ वैल्यू रहेगी, तो सरेंडर वैल्यू रहेगी वो इंश्योरेंस कंपनी आपको पे कर देगी। फायर इंश्योरेंस में सरेंडर वैल्यू नहीं होती है, नील है। मैराइन इंश्योरेंस में भी नील है। पॉलिसी अमाउंट अगर देखें तो लाइफ इंश्योरेंस में पॉलिसी अमाउंट एक बार में भी भर सकते हैं, महीना किस्त के हिसाब से भी भरा जा सकता है। ठीक है, किसी भी अमाउंट के साथ जो है वो इंश्योर्ड भी हो सकता है। फायर इंश्योरेंस में जितने की वैल्यू रहती है, जितने का वैल्यू सब्जेक्ट मैटर का है, उतना ही आप इंश्योरेंस कराते हैं, उससे ज़्यादा कराने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैराइन इंश्योरेंस में जितना कार्गो आप भेज रहे हैं उतने का ही आप इंश्योरेंस करवाएंगे। कंटीजेंसी रिस्क कोई एलिमेंट नहीं होता, सर्टेनिटी रहती है, अनसर्टेनिटी का कोई एलिमेंट नहीं है लाइफ इंश्योरेंस में। मतलब डेथ तो एक बार होनी है, और जब भी डेथ होगी तो पैसा पूरा का पूरा मिल जाएगा। फायर इंश्योरेंस में डिस्ट्रक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लाइफ इंश्योरेंस में तो आदमी ने मरना ही है, एक दिन तो मरेगा ही मरेगा, चाहे वो 5 साल बाद मरे, चाहे वो 4 साल बाद मरे, मरना ही उसको है लाइफ इंश्योरेंस में। जो फायर इंश्योरेंस है उसमें जो डिस्ट्रक्शन है प्रॉपर्टी का वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जब प्रॉपर्टी का डिस्ट्रक्शन होगा तभी पैसा मिलेगा, डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ तो कोई पैसा नहीं मिलेगा। मैराइन इंश्योरेंस में जब लॉस होता है वो सी से लॉस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लॉस होगा तभी क्लेम मिलेगा, और लॉस नहीं है तो कोई क्लेम उसमें नहीं मिलता है।